हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए सुबह सुबह की बारिश। एक्चुअली हमारे यहाँ 2-3 दिन से हल्की हल्की बारिश हो रही है और आज भी यही हुआ। मैं जब सुबह सो के उठी हूँ तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और ये देखिए बारिश में कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। पीछे का व्यू तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है और पीछे के व्यू के साथ साथ ये हमारे पेड़ पौधे भी देखिए कितने हरे भरे हो गए हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम लोग आज के दिन की स्टार्टिंग करते हैं। वैसे मैं एक बात बताऊं कि मुझे खुद में बारिश का मौसम बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि जनरली जब बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ हो जाती है वो होती है कीचड़। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है, सड़कों पे पानी भर जाता है। बट जब मैं पेड़ पौधों को देखती हूँ तो मुझे बारिश अच्छी लगने लगती है, क्योंकि सारे पेड़ पौधे बहुत ही हरे भरे हो जाते हैं जो कि आँखों को देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही थी। तो आज क्योंकि सुबह सुबह बारिश हो रही थी तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि हाँ चलो ठीक है, आज वो भी सुबह चाय पियेंगे। अदरवाइज़ वो चाय वगैरह कुछ खास नहीं पीते हैं। और उनकी एक ख़ास बात है कि जब उनको मैं ब्रेड सेक के देती हूँ तो हम लोग तो अपनी ब्रेड टोस्टर में टोस्ट करते हैं, बट उनको ऐसे गैस पे सिकी हुई ब्रेड पसंद आती है जो हल्की सी जल जाती है और जला हुआ उसमें स्मेल भी आता है। बट उनको आई डोंट नो व्हाई बहुत ज़्यादा ये वाली ब्रेड पसंद है। मैं उनके लिए जब भी बनाती हूँ तो ऐसी ही ब्रेड सीधे मैं गैस पे सेकती हूँ। उनको ना तवे किसी की ब्रेड अच्छी लगती है, ना ही टोस्टर वाली। और ऐसे ही वो ब्रेड खाना पसंद करते हैं। बट अगर मैं इसको खा लूँ तो मैं नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ही जली जली सी फीलिंग देती है। और तो मैं अपने हस्बैंड के लिए वो ब्रेड सेक रही थी। और यहाँ पे ये देखिए, जब इसको आग पे आप सीधे गैस पे सेकेंगे तो कुछ ऐसी देखने में हो जाती है। और मैं लगा रही थी सारी ब्रेड पे बटर। और एक बार इस ब्रेड को ट्राई करिएगा ऐसे सेक के कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। मुझे तो नहीं अच्छी लगती है, बट फिर भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी ही ब्रेड पे लगा लिया है बटर। और कल मैं आपको बता रही थी कि मेरी छुट्टियां ख़त्म होने वाली है, तो और मैंने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया है। तो आज से मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज वगैरह करूँगी। जिम तो मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि वो तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए बेटी को छोड़ के जाना। बट मैं घर पे ही कुछ जुम्बा वगैरह ट्राई करूँगी। होप उससे काम चल जाएगा। और उसके साथ ही डाइट पे भी कंट्रोल करना है, कि जो कि मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। बट शायद से अब मैं धीरे से डाइट पे भी कंट्रोल कर लूँ। और देखिए हम लोगों की चाय बन गई और मैं चाय लेके जा रही हूँ अपने नाश्ते के लिए। और मैं आपसे यही बोल रही थी कि मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा डाइट पे, क्योंकि मैं बहुत ही फूडी हूँ। मुझे बाहर का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि घर का खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे घर का खाना अच्छा लगता है। बट मैं बाहर का खाना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगी हूँ और इस वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि एनी हाउ इसे कैसे भी करके थोड़ा सा कंट्रोल में लाया जाए। बट देखिए क्या होता है, क्योंकि मैं जिम नहीं जा सकती हूँ जैसे मैंने बताया है। तो अब घर का ही कुछ ना कुछ मुझे घर पे ही रेमेडी करनी पड़ेगी, कोई ना कोई। और मेरी अलमीरा बहुत दिनों से ऑर्गेनाइज नहीं थी। एक्चुअली सामान निकालती थी और रखती थी तो अलमीरा जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा अलमीरा मैं सेट कर देती हूँ। तो आज मैं वही अलमीरा सेट करने आई थी। और चूँकि मैं अब साड़ी पहनना स्टार्ट करने वाली हूँ तो मैं अपने सारे ही साड़ियों के पेटीकोट निकाल रही थी, क्यों अभी तक तो ये सब पैक था। मैं कभी भी साड़ी पहनती नहीं थी, बट मैंने कहा चलो छुट्टियों में थोड़ा सा साड़ी पहनूं तो मुझे साड़ी पहनना आएगा। तो उसी का के लिए मैं सारे पेटीकोट वगैरह निकाल रही थी। और एक चीज़ और है, जब मैं अपनी अलमीरा सेट कर रही थी तो बहुत से कपड़े ऐसे थे, इनफैक्ट मैं कुर्तियों की बात कर रही हूँ जो मैंने बहुत कम पहनी है
और वो मुझे बिल्कुल भी सेट नहीं हो रही है, आई मीन फिट नहीं हो रही है बिल्कुल भी। और ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा अपने आप पे कि इतनी महंगी महंगी मेरी कुर्तियां हैं, मैंने 2 या 3 बार हार्डली पहना होगा, बट अब वो मेरे को इसलिए नहीं फिट हो पा रही हैं कि मेरा जो वेट है बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। तो मुझे वही, मैं जब अलमीरा सेट कर रही थी तो पहले मुझे लगा कि मैं इन सब को निकाल दूँ बाहर, मैं इसको किसी को दे दूँ, मैं नहीं पहन पा रही हूँ तो कोई और पहन ले। बट जब मैं निकालने बैठी तो मुझे लगा बहुत ज़्यादा थी वो, और जो मेरी अलमीरा थी वो तो आधी हो गई थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कुर्ती मुझे नहीं आ रही थी। तो पहले मैंने सोचा कि मैं इन सबको निकाल दूँ, फिर मैंने कहा कि नहीं, ऐसा तो अगर मैं अपने पुराने कपड़े निकाल दूँगी जो मैंने बहुत ही कम बार पहने हैं, अब वो मुझे फ़िट नहीं हो रहे हैं, अगर मैं उनको निकाल के नए कपड़े ले आऊँ जो मुझे फ़िट हो रहे होंगे, तो इससे पतले होने का मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, रीज़न नहीं मिलेगा। एटलीस्ट इन कुर्तियों को रहने देती हूँ, ये थोड़ा सा तो मेरे अंदर गिल्ट फीलिंग लाएगी, तो मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर पाऊँगी अपने खाने पे, अपने मोटापे पे। तो मैं बस वही बैठ के मैं सोच रही थी कि यार मैं क्या करूं, और इसीलिए मैंने सोचा है कि कुछ ना कुछ करूंगी, मैं थोड़ा सा तो वेट अपना लूज़ करूंगी। क्योंकि अगर मैंने अभी अपना वेट लूज़ कर लिया, कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, बट एक बार ऑफिस खुल जाएगा उसके बाद ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि एक तो जब मेरा ऑफिस होता है तो मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मेरी टीचिंग जॉब नहीं है, तो जो मेरी जॉब है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ी सी टफ़ जॉब है, तो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। और पहले जैसा समय अब बिल्कुल इसलिए भी नहीं रहेगा कि अब मेरे साथ मेरी बेटी है, मुझे ऑफिस से बचा हुआ जो टाइम है मैं अपनी बेटी को देना चाहूँगी। और एक और फैक्टर ये है कि अभी तक मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाती थी, बट अब मुझे यूट्यूब पे वीडियोस भी बनानी है, तो वो थोड़ा सा टाइम मुझे लगेगा। तो बहुत ही मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई नई चीज़ स्टार्ट कर पाऊँगी जब मैं ऑफिस ज्वाइन करूँगी। और अगर मैंने अभी अपना क्या कहते हैं वज़न कंट्रोल कर लिया, अभी मैं एक्सरसाइज करने लगूँगी, तो और उसका मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, तो वो मेरी क्या कहते हैं दिनचर्या का हिस्सा हो जाएगा, और मैं कैसे भी करके उसके लिए थोड़ा सा समय निकाल लूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या होता है। और यहीं पे मैं देख रही थी अपने सारे कपड़े सेट करने को, और यहाँ मैं जितने टॉवल्स सेट करके रख रही हूँ वो सारे टॉवल्स विशाल के हैं। अभी तक मैं जितने भी टॉवल्स यूज़ करती थी वो लोकल मार्केट की यूज़ करती थी, बट फर्स्ट टाइम मैं विशाल के टॉवल्स लाई हूँ, और ये सच में बहुत अच्छे निकले हैं। और नीचे मेरा कोई पार्सल आया होगा तो साहिल मुझे वही देने आया था, और मैं उससे वही पूछ रही थी कि कितने पार्सल आए हैं। तो ये जो विशाल वाले टॉवल्स हैं इनकी क्वालिटी अच्छी है, और मुझे लोकल मार्केट के टॉवल से ज़्यादा ये अच्छे लगे, और उतने महंगे भी नहीं थे, सेम रेट के ही थे, जैसे लोकल मार्केट में मिलता है वैसे ही थे, और क्वालिटी नो डाउट उससे ज़्यादा ही अच्छी थी। और मैं अपनी अलमीरा तो सेट कर रही हूँ, बट मेरी अलमीरा कितने दिन सेट रहेगी ये देखने की बात होगी, क्योंकि मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम है जो मेरे हस्बैंड के साथ है, एक सामान हम लोग निकालते हैं और 100 सामान गिरा देते हैं। और ये उसी दिन शाम की क्लिप है, क्योंकि मैं अपनी अलमीरा सेट कर रही थी तो मेरा मन कर गया साड़ी पहनने का, तो मैंने साड़ी पहन ली। और एक बात मतलब मैं साड़ी कभी नहीं पहनती हूँ, तो मन कर जाता है कभी कभी पहनने का, तो उस दिन मेरे हाथ लगी अलमीरा साफ़ करते हुए, मैंने कहा चलो आज मैं फिर इवनिंग में साड़ी ही पहन लेती हूँ। और साड़ी की मैचिंग की मेरे पास चूड़ियाँ भी थी, मैं जो कंगन पहनी थी वो भी ग्रीन था, तो मुझे मैचिंग बहुत अच्छा लग रहा था कि सब कुछ मैच कर गया। और अभी मैंने डेली यूज़ में पहनने के लिए जो साड़ियाँ निकाली हैं सब हल्की वाली निकाली हैं, कि मैं जिसे आसानी से पहन सकूं, क्योंकि मुझे पहनना नहीं आता है, तो आई होप हल्की साड़ी मैं बहुत आराम से बांध लूँगी।
और यहाँ पे माऊ की एक आदत गंदी हो गई है, वो हर टाइम अब गोदी में रहना चाहती है। और वो जब सोने आती है उसे उस टाइम गोदी चाहिए होती है, और मैं गोदी से नीचे बेड पर उसे लिटालती हूँ तो वो तुरंत जग जाती है। और इस वक्त उसका ऐसा हो गया है कि उसे 24 आवर्स वो चाहती है कि मैं उसे गोदी लिए रहूं। और अब तक उसकी ये आदत नहीं थी, अब उसको अब भी ये आदत हो गई है। और मैं यही सोच रही थी कि ऐसा ही हाल रहा तो मैं कैसे ऑफिस जाऊंगी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वो बेड पे लेटे, बट वो बेड पे नहीं लेटना चाहती है। और अगर थोड़ा सा भी मैं कैसे भी कोशिश करके उसे बेड पे सुलाती हूँ तो अगर मैं उसके बगल से हट जाऊंगी वो तुरंत जग जाती है। तो ये एक बहुत ही उसकी गंदी आदत होती जा रही है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। और एक बात ये भी है कि बच्चों को अगर हम अभी नहीं गोदी लेंगे तो कब लेंगे। अभी माऊ छोटी है, अभी मेरी गोदी में आ जा रही है, बट मुझे लगता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते चलने लगते हैं तब शायद वो गोदी में आना उतना पसंद नहीं करते हैं। और अगर बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है और बच्चे फिर धीरे से बड़े हो जाते हैं तब तो बिल्कुल भी ना उनके पास टाइम रहता है कि वो आपकी गोदी में आके बैठे, ना ही आप उन्हें गोदी ले पाएंगे। और टाइम, मेरा मानना ये है कि टाइम बहुत ही स्पीड से भागता है। और मुझे लगता है यही वो टाइम होता है जब बच्चे को माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे तो बच्चे को हमेशा ही माँ की ज़रूरत होती है, बट इस टाइम थोड़ा सा बच्चे को लगता है कि मम्मी के पास रहे, मम्मा से चिपके रहे। एक इनसिक्योरिटी सी फीलिंग होती है, उनको लगता है अगर मम्मी के पास रहेंगे तो हम बहुत सिक्योर रहेंगे। थोड़ा सा वो चाहते हैं कि मम्मी उनको प्यार करे, लाड़ करे। तो मुझे भी यही लगता है कि यही टाइम है कि जब मैं अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा खेल सकती हूँ। और अभी तो थोड़े दिन बाद मुझे उसे छोड़ के जाना पड़ेगा ऑफिस, तो मुझे लगता है यही वो टाइम है कि मैं उसके संग बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग बना लूँ। और मुझे तो मेरी बेटी बहुत प्यारी लगती है, मैं जितना उसके साथ खेलती हूँ मुझे लगता है कम है। और वो ज़िद करती है हर वक्त मेरे से चिपके रहने की। तो मेरी भी कोशिश यही रहती कि मैं जितना हो सके उसे अपने पास रखूं, अपने से चिपका के रखूं, उसको अच्छा लगेगा। और यही है, क्योंकि मुझे लगता है थोड़े समय बाद तो बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो अपनी एजुकेशन के लिए और भी चीज़ों के लिए बिज़ी हो जाते हैं और हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, समय कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो अभी तो ये मेरी गोदी में आ रही है और बहुत अच्छा, मुझे जब ये मेरी गोदी में आती है मुझे बहुत अच्छी वाली फीलिंग लग आती है। और लिटरली लोग कहते हैं कि मातृत्व सुख सबसे बड़ा सुख होता है, तो वो माँ के आने के बाद से मुझे फील होने लगा है कि मेरे लिए माँ क्या है मैं बता नहीं सकती हूँ। और मतलब लिटरली मुझे इतना ज़्यादा हैप्पीनेस कभी नहीं मिली जितनी अब मिल रही है माँ के आने के बाद से। और मेरी लाइफ में बहुत सारे अच्छी चेंजेस भी हुए हैं जब से माँ मेरी लाइफ में आई है। और बहुत सी नई चीज़ें स्टार्ट करनी थी जो कि अब माँ के आने के बाद से स्टार्ट हो गई हैं। पहले मैं बस प्लान बनाती थी कि हाँ ये करना है ये करना है, और उसमें से यूट्यूब वीडियोस और चैनल बनाना भी एक चीज़ था। और माँ के आने के बाद से ये स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स बस यहीं तक का था आज का वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, टेक केयर। और हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को शेयर करिए।